स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों काफ़ी बार आपके पास ऐसा कोई टास्क आता होगा जहां पर आपको किसी एक डेटा सेट को विजुअली इंटरैक्टिव बनाना होगा, जहां पर आपको काफ़ी सारे विजुअल्स क्रिएट करने होंगे ताकि जो भी उस डेटा को देखे वो विजुअल्स को देखकर ही समझ जाए कि आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों सबसे ईजिएस्ट वे जो है डेटा को इंटरैक्टिव बनाने का वो ये है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाकर उसे विजुअली इंटरैक्टिव बना सकते हैं और विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम तभी यूज़ कर सकते हैं विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए जब आपको कोई चार्ट या फिर कोई बार ऐसा कोई डायग्राम नहीं लगाना हो। उस केसेस में अगर आपको सिर्फ अपने टेबल को या फिर अपने डेटा सेट को विजुअली अपीलिंग और विजुअलाइज कराना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से प्रोग्रेस बार्स बना सकते हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल रहेगा कि आप कैसे प्रोग्रेस बार बना सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल डेटा सेट ले लिया हुआ है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स की मार्कशीट है ये बेसिकली। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ 13 स्टूडेंट्स हैं, ये इनकी क्लास है जो कि 10th है और ये टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 500 और आउट ऑफ 500 जो उनको मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया हुआ है। तो दोस्तों अब मैं ये जो परसेंट का कॉलम मैं इसे विजुअली इंटरैक्टिव बनाना चाहता हूँ प्रोग्रेस बार की मदद से। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस कॉलम में सारे ही सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा परसेंटेज के कॉलम में। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है डेटा बार्स का। डेटा बार्स के ऊपर आकर हम मोर रूल्स में आ जाएंगे। यहाँ पर मोर रूल्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू फॉर्मेटिंग रूल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, इसे हम सिलेक्टेड रहने देंगे। थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएंगे, फॉर्मेट स्टाइल में डेटा बार को ही रहने देंगे। फिर मिनिमम की वैल्यू में ऑटोमेटिक है, इसे हम चेंज करके नंबर कर देंगे और मैक्सिमम भी हम इसे चेंज करके नंबर कर देंगे। अब जो हमारा सबसे मिनिमम नंबर होगा वो जीरो होगा। तो परसेंट जीरो से लेके 100 के बीच में होता है तो इसीलिए मिनिमम हम जीरो रखेंगे। मैक्सिमम में हम इसे यहाँ पर 100 कर देंगे। तो ये अपडेट करने के बाद हमारे पास यहाँ नीचे बार अपीयरेंस में हमें एक फिल का ड्रॉप डाउन मिल जाता है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सॉलिड फिल का, एक ग्रेडियंट फिल का। तो दोस्तों मैं दोनों ही कवर करूंगा। पहले हम सॉलिड फिल देख लेते हैं। सॉलिड फिल सिलेक्ट करने के बाद हमें कलर सिलेक्ट करना है कि हम अपने बार को कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो मैं इसे ब्लू ही रहने दूंगा। आप यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे अभी के लिए बॉर्डर नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है बार डायरेक्शन का। तो बार डायरेक्शन दोस्तों लेफ्ट टू राइट रखेंगे क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, इसलिए मैं इसे चेंज करके लेफ्ट टू राइट कर दूंगा। आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा। तब यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है, इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बार है यहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है। इसे हम सिंपली लेफ्ट साइड अलाइन कर लेंगे, हमारे नंबर्स को थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे इसे, ताकि हमारे जो बार्स है और बेटर विजिबल हो। तो दोस्तों अब ये हमने सॉलिड फिल में प्रोग्रेस बार यहाँ पर बना लिए हैं काफी सिंपल वे से। अब मान लीजिए हमें ग्रेडियंट फिल में बनाना है, तो ग्रेडियंट फिल में हमें जो विजुअल्स आते हैं वो इससे भी बेटर आते हैं। तो हम देखते हैं वो कैसे हम कर सकते हैं। तो आकर यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करके वापस से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। अब हमें जाना है मैनेज रूल्स में, क्योंकि हमें जो एग्जिस्टिंग रूल है उसमें ही चेंजेस करने हैं। मैनेज रूल्स में आ जाएंगे, इस रूल को सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया था और यहाँ से आ जाएंगे एडिट रूल पर। एडिट रूल में ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एडिट फॉर्मेटिंग रूल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमने जो सॉलिड फिल सिलेक्ट किया था इसे हम चेंज करके सिंपली यहाँ पर ग्रेडियंट फिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू में जो हमारा प्रीव्यू है वो डार्क टू लाइट कलर मूव कर रहा है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है सॉलिड से ग्रेडियंट पे मूव करने का। तो हमारा जो डेटा है, जो हमारा विजुअल्स है, वो विजुअली और बेटर दिखने लगता है। तो ये सेट करने के बाद हमें और कुछ नहीं सेट करना है। उसके बाद हम सिंपली ओके प्रेस करेंगे, यहाँ से हम अप्लाई ओके प्रेस कर देंगे और हमारा जो चेंजेस है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला जो व्यू है हमारे सॉलिड व्यू से काफ़ी बेटर दिख रहा है। अब मान लीजिए आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने लगाई है या फिर ये प्रोग्रेस बार जो है यहाँ पर ये आपको निकालना है। तो इसे निकालने के लिए आप सिंपली कंप्लीट डेटा सेट को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ जाना है, क्लियर रूल्स पर आ जाना है और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स कर सकते हैं या क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट भी कर सकते हैं। अगर आपने और भी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है तो वो सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग निकल जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान देकर यहाँ पर दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो क्योंकि मैंने अपनी पूरी शीट में सिर्फ एक ही रूल लगाया हुआ है इसलिए मैं क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर और ये प्रोग्रेस बार यहाँ से चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप फॉलो करके प्रोग्रेस बार काफ़ी इजीली बना सकते हैं अपने डेटा को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए। तो हमने ये कंप्लीट प्रोसीजर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके किया। हमने कोई फॉर्मूला, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं की है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।